हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मैथ प्रैक्टिस सेट 3 की बात करेंगे। सी टेट मैथ प्रैक्टिस सेट 3 की बात करेंगे। इससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट कराया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उस वीडियो को जरूर देखें। नीचे भी डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। क्योंकि यदि आप सी टेट एमपी टेट में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं मैथ में, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, आपके लिए अत्यंत हेल्पफुल साबित होगा। अतः इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। क्योंकि आपके को पता है कि जो सी टेट में मैथ में आपके 15 से लेके 18 नंबर तक के जो है कि आपके जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और प्लस आपके 12 से 13 नंबर आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपको एकदम सी टेट पैटर्न पे आपको जो है कि मॉडल पेपर बनाया गया है और आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 196 के गुणनखंडों की संख्या व योग ज्ञात कीजिए। जो आपका 196 के गुणनखंडों की संख्या और योग निकालना है, तो आपका 196, देखिए जब 196 का गुणनखंड करेंगे तो आपका 2 गुणे 7 होगा। अब आप लोग जो है कि गुणनखंड करके देख लीजिएगा। 196 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 7 होगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 2 हो जाएगा। फिर इसमें क्या पूछा है कि आपका गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, गुणनखंडों की संख्या। जब हम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसमें जितनी भी घात है उसमें एक जोड़ के क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देंगे। वो आपकी गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा। अर्थात आपकी जो है कि 2, आपका जो है कि यहाँ पे भी 2 के पावर 2 है और 7 के पावर 2 है। तो हम इस घात में क्या करेंगे कि एक जोड़ के और आपस में इन सबका जो है कि गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 और 1 3 और 2 और 1 3, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 तिलिके 9 हो जाएगा। गुणनखंडों की संख्या क्या हो गया, आपका 9 हो गया। फिर आपका क्या पूछा है, खंडों का योग। तो हम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, गुणनखंडों का योग बराबर हो जाएगा आपका। देखिए आपका जो भी आपकी 2 के पावर 2 है तो इसके घात को हम क्या करेंगे, उस घात में एक एक जोड़ के फिर इनमें से एक को माइनस करेंगे। अर्थात हम लिखेंगे 2 के पावर 2 प्लस 1 माइनस 1। फिर आपका लिखेंगे 2, आपका क्या है 7 है, 7 के पावर 2 है तो हम क्या लिखेंगे 7 के पावर 2 प्लस 1 माइनस 1। फिर हम इसको आपस में जो है कि माइनस करेंगे 2 माइनस 1 और आपका क्या होगा 7 माइनस 1 हो जाएगा। अर्थात आपका हो जाएगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब 8, 8 में से एक जाएगा आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। गुणे देखिए 7 के पावर 3 अर्थात आपका 343 हो जाएगा। 343 में से एक जाएगा आपका कितना होगा 342/6 हो जाएगा। 7 में से 1 जाएगा कितना होगा 6 होगा। 2 में से 1 जाएगा 1 होगा, तो अर्थात आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई, इसको कट करेंगे तो देखिए कट करेंगे तो क्या होगा 6 पच्चे 30 और आपका जो है कि 6 जो है कि 42, 6 सत्ते 42। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 सत्ते 49 और फिर आपका जो है कि 7 पचे 35 और 4 कितना हो जाएगा 39। 35 और 4 जो है कि 39, अर्थात आपका 399 हो जाएगा। तो देखिए आपके ऑप्शन में कहीं पे भी आपका 9 और 399 है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए जो है कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। आप लोगों को आशा करते हैं कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसकी अपने नोटबुक पे इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो फ्रेंड्स ये तो सवाल जो है कि सबको आ रहा होगा। देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि 7 से पूर्णतः विभाजित संख्या को की जांच करेंगे कि निम्न में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन ए आपका जो है कि 12,000
824, यही आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो हम देखिए, ये तो पहले तो छोटी संख्या है, अगर कोई बड़ी संख्या रहती तब हम इस पे रूल जो है कि 7 से विभाजिता का नियम को जो है कि फॉलो करते, लेकिन ये आपकी एक छोटी संख्या है तो डायरेक्ट इसको 7 से काटते हुए चलिए। देखिए 7 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 7 1 जा 7 होगा, आपको जो है कि 5 आपका 58 हो जाएगा, 7 7 आपका 49, 7 बड़े 56, 56 को 6 आपका जो है कि फिर आपका 2 बचेगा, फिर आपका कितना होगा 22 हो जाएगा, फिर 7 दूनी के 14, 7 त्रिके 21 हो जाएगा, और आपका जो है कि 1 बचेगा, फिर इसमें आप जो है कि ले जाएंगे तो आपका 14 हो जाएगा। तो और 7 दूनी के 14, अर्थात जो है कि आपका ऑप्शन ए जो है कि पूरी तरह 7 से कट जा रहा है, तो आपका ऑप्शन ए ही क्या होगा, सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आपका एकदम इजी क्वेश्चन है था, आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को आशा करते हैं कि कर लिए होंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि 18 सही 3/11 प्लस 7 सही 1/3 प्लस 17 सही 1/6 का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए इसको कैसे लगाते हैं। ये भी क्वेश्चन एकदम इजी है, लेकिन सीटेट में जो है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है कि बार बार एग्जाम में बने हुए हैं। देखिए आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 18 सही 3/11 प्लस 7 सही 1/3 प्लस आपका 17 सही 1/6। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। देखिए जहां पे आपका सही लगा इसको सबको हम प्लस में बदल देते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि इसका इसमें गुणा करके इसमें जोड़ना, यही मतलब है। तो हम इन सबको प्लस में बदल देते हैं। 18 प्लस 3/11 प्लस 7 प्लस 1/3 प्लस 17 प्लस 1/6। आपको जब प्लस में बदलेंगे तो आपका जो है कि इतना हो जाएगा। फिर हम इसको क्या करते हैं कि इसको एक साथ जोड़ते हैं और भिन्न वाले को हम एक साथ जोड़ते हैं। देखिए 18 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 18 और 7 आपका 25 होगा, 25 में 17 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 42 हो जाएगा। 42 प्लस आपका जो है कि 11 3 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा आपका 66 हो जाएगा। 11 छक्का 66 और 36 18 हो जाएगा, प्लस 3 का इसमें हम जब डिवाइड करेंगे तो आपका 22 बार में कटेगा, तो 22 से कम कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। प्लस जो है कि 6 का हम 66 अर्थात आपका 66 में डिवाइड करेंगे तो 11 बार में कटेगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 11 लिख देंगे, अर्थात आपका हो जाएगा 42 प्लस इसको हम ऐड कर लेंगे 8 और 2 10 और 1 11 को 1 आपका हासिल हो गया। फिर आपका 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5 51/66, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 42 सही 51/66, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे, आसानी से इनको बारी से इनको तोड़ देंगे, जो जहां से सही बटाए उसको सबको हम प्लस में चेंज कर देंगे, तो आपका जो है कि आसानी से ये सवाल लग जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आपका चौथा क्वेश्चन। चलिए उसको जो है कि लगाइए, तब तक इसको आप लोग अपने नोटबुक पे भी नोट कर सकते हैं। चलिए इसको जो है कि मिटा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं सीधे। देखिए तब तक आप लोग ट्राई करिए, आपके स्क्रीन पे अगला सवाल है, ट्राई करिए तब तक। देखिए आपका जो चौथा सवाल है, देखिए ये भी एकदम इजी सवाल है। देखिए यहाँ पे यक्स का मान दिया है, यक्स बराबर दिया है कणी में 3 प्लस कणी में 2 दिया है, और आपका मान पूछा है कि यक्स प्लस 1/x का मान निकालिए। यक्स प्लस 1/x का आपको मान निकालना है, अर्थात यक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कणी में 3 प्लस कणी में 2। तो जहाँ पे यक्स है वहाँ पे लिख दीजिए कणी में 3 प्लस कणी में 2 प्लस 1 कणी में 3 प्लस कणी में 2। फिर क्या करिए फ्रेंड्स कि इसका जो है कि कणी में 3 माइनस कणी में 2 से परमेयीकरण कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपका कणी में 3 माइनस कणी में 2 बटा में कणी में 3 माइनस कणी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, अर्थात परमेयीकरण कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, कणी में 3 प्लस कणी में 2 प्लस इसका 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका कणी में 3 माइनस कणी में 2, देखिए बटा में। देखिए क्या होता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आपका a माइनस बी है, तो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका फार्मूला होता है, अर्थात आपका कणी में 3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा और कणी में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो 3 में से जो 2 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा कणी में 3 प्लस
कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 और बटा में 1 होगा। तो एक किसी के बटा में रहता है तो लिखे या ना लिखे उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। फिर आपका कड़ी में 2 से आपका कड़ी में 2 कट जाएगा और कड़ी में 3 और कड़ी में 3 आपस में जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो है कि कौन सा सही हो जाएगा, आपका 2 कड़ी में 3 अर्थात आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको आप जो है कि एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सब क्वेश्चन है, तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है जो कि सबसे मजेदार क्वेश्चन है और ये सूत्र बेस पे क्वेश्चन आधारित है जो कि आपकी स्क्रीन पे है, जो है कि क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसको हम मिटाते हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करिए। देखिए क्वेश्चन 5 को कैसे कंप्लीट करेंगे, वो भी एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.96 का होल स्क्वायर प्लस और माइनस 0.1 का, फ्रेंड्स होल स्क्वायर नहीं है होल क्यूब है, आपका होल क्यूब अपान फिर आपका है 0.96 का होल स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.01। तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत जो है कि घुमाऊ क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको यदि फार्मूला याद होगा तो आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपका फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे इसको जो है कि हम खोल देंगे तो आपका जो है कि आंसर तुरंत आ जाएगा। तो देखिए आपका इसको क्या लिख सकते हैं, 0-96 माइनस आपका 0-1 अर्थात आपका a माइनस बी, फिर आपका a स्क्वायर अर्थात आपका 0.96 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर प्लस ए बी अर्थात ए बी, इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.96 का 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.096 आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। फिर आपका जो है कि ए बी हो गया, फिर आपका बी स्क्वायर अर्थात 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आपका हो जाएगा। इतना आपका होगा अर्थात आपका 0.96 है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर आपका कर देते हैं। फिर बटा में आपका क्या दिया है, 0.96 का होल स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.01। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू क्या है, आपकी सेम है, अर्थात आपका जो है कि इससे ये जो है कि कट जाएगा। आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा 0.96 माइनस 0.001, आपका ये 0.1 फ्रेंड्स बचेगा। क्या बचेगा आपका, 0.1 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 0.96 में से 0.1 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, देखिए आपका 6 बचेगा और 9 में से 1 जाएगा, कितना होगा, 8 होगा अर्थात आपका 0.86। आपका ऑप्शन क्या होगा, 0.86 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका इसका 0.86 आपका ऑप्शन ए जो है कि इसका करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको तब तक नोट कर लीजिए, बस कुछ पल भर में हम आपके सामने आते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, थोड़ा इंक डालने चले गए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 हैं, तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स इसमें कर्मचारियों की कुल संख्या जो है कि निकालनी है, तो मानेंगे कि कर्मचारियों की संख्या क्या है, आपका यक्स है, जो कि आपका 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया, अर्थात यक्स का 31% क्या किए कि 2008 में जो है कि भुगतान किए। लेकिन फिर क्या कर रहा है कि कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 रुपये जो है कि 20,700 है, जो कि टोटल कर्मचारी कितने हैं, यक्स हैं, लेकिन कि जो आपके है कि 20,700 जो है कि
कर्मचारी जो है कि कर न देने वाले हैं, अर्थात ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अर्थात आपका इसी को हल करके यक्स का मान निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यक्स गुणे 31/100 इक्वल टू यक्स माइनस 20,700 हो जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं कि 20,700 को इधर जो है कि ट्रांसफर करते हैं और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 20,700 इक्वल टू यक्स माइनस 31/100 यक्स हो जाएगा। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20,700 आएगा और सॉल्व करेंगे तो 100 एक कम 100, अर्थात आपका 100 माइनस 31 अर्थात आपका कितना होगा 69/100 और यह 69 से काटेंगे तो ये आपका जो है कि 300 बार में आपका जो है कि पूरी तरह से कट जाएगा। और जब हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30,000 हो जाएगा। अर्थात आपका टोटल जो है कि कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, तो आपका 30,000 है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी जो है कि इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस सवाल में कोई दम नहीं था, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे भी जाएंगे, तो इसको हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे जो है कि फेसबुक ग्रुप में जाके ज्वाइन होकर वहाँ से भी जो है कि आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और यदि आप इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको PDF जो है कि प्रत्येक PDF वहाँ पे दिया जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन। देखिए आपका 6 तक कंप्लीट हो गया, आप 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो आपका 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात, आपका 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2 संबंधी 3 संबंधी 5 है और उनके वर्गों का योग 608 है, तो वे 3 संख्याएं क्या है। देखिए मान लेंगे कि तीनों संख्याएं क्या है। पहली संख्या क्या है 2x है, दूसरी संख्या आपकी क्या है, दूसरी संख्या आपकी 3x है और आपकी जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, आपकी 5x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें 2 संबंधी 3 संबंधी 5 का अनुपात है। अर्थात आपका पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 5x हो जाएगी। फिर कह रहा है कि इनके वर्गों का योग कितना है 608 है। अर्थात इनका वर्ग कर देंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर किसके बराबर है, आपका 608 के बराबर है। ये आपका जो है कि 608 के बराबर है। आपका इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका जो है कि आंसर आ जाएगा, ये आपका 608 के बराबर है। देखिए जब 2x स्क्वायर अर्थात 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूना के 4x स्क्वायर प्लस इसका 3 का वर्ग करेंगे 3 लिखे 9x स्क्वायर, फिर आपका 5 का वर्ग करेंगे 5 × 5 = 25x स्क्वायर इक्वल टू 608। देखिए जब इसको आपस में जो है कि ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 25 और आपको इसको 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 में आपका 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29 और 9 आपका 38 x स्क्वायर बराबर 608। अर्थात आपका x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 608 बटा में 38। इसको जब कट करेंगे तो 38 से कम 38 और आपका जो है कि 16, अर्थात आपका जो है कि 16 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 16, तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर आपका 4 हो जाएगा। तो x बराबर 4 हो जाएगा तो आपकी पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या आपकी हो जाएगी, फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 2x अर्थात आपका 2 × 4 अर्थात आपका 4 दूना के 8 हो जाएगा। और आपका सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 3x, तो अर्थात आपका 3 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और जो आपका थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर आपका कितना हो जाएगा आपका 5x अर्थात आपका 5 × 4 इक्वल टू 20। फर्स्ट नंबर इज 8, सेकेंड नंबर इज 12, थर्ड नंबर इज 20। अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। तो इसको जो है कि इस तरह करेंगे और आसान सवाल है, सवाल में कुछ नहीं है, बस आपको सवाल को समझना है कि जो है कि सवाल में क्या क्या पूछा है उसी तरह जो है कि कर देना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक हम इसको साफ करते हैं फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए इसको मिटाते हैं। फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, तब तक करिए अगला क्वेश्चन आप लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्वेश्चन 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 3600 में बेची और 20% का लाभ पाया। यदि उसने उसी वस्तु को 3150 में बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता। देखिए कोई एक व्यक्ति है, एक वस्तु को 3600 रुपये में बेचा तो उसने जो है कि 20% लाभ पाया। अर्थात मानेंगे कि क्या है कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लेंगे क्या है आपका यक्स है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य यक्स है तो इसी वस्तु को जब 3600 रुपये में बेचा, इसी वस्तु को जब 3600 रुपये में बेचा तो इस पर कितने प्रतिशत लाभ पाया आपका, तो इस पर आपका 20% लाभ पाया। अर्थात आपका यक्स गुणे 120/100 20% का लाभ पाया। अर्थात आपका 120/100 अर्थात आपका एक जीरो से एक जीरो क्या होगा कट जाएगा। 12 12 12 24 बारते आए 36 आपका कितना आ जाएगा 300 और यक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 हो जाएगा। अर्थात इसका क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य 3000 रुपये था। फिर आपका क्या पूछ दिया है कि यदि उसने उसी वस्तु को 3150 में बेचा होता तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता। अर्थात प्रतिशत लाभ पूछा है, प्रतिशत लाभ कह रहा है कि इसी वस्तु को 3150 रुपये में 3150 रुपये में बेचा होता तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होता है। अर्थात आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना आया है, क्रय मूल्य 3000 आया है अपान में क्रय मूल्य गुणे 100%। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा। फिर आपका 3150 में से 3000 माइनस करेंगे तो कितना होगा 150/30 जीरो से जीरो कट गया 3 पचे 15। अर्थात इस व्यक्ति को कितना प्रतिशत लाभ होता जब 3150 रुपये में बेचता तो इसको 5% का लाभ होता। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा सवाल, आशा करते हैं। चलिए आपका अगला सवाल क्या है, आपका 99 अर्थात आपका 9वां सवाल। देखिए ये तो एकदम इजी सवाल है, बस आपको इसका फार्मूला आना चाहिए। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, तब तक इसको साफ करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। देखिए आप लोग क्वेश्चन 9 को कैसे लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 16 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 3 गुनी हो जाएगी। देखिए आपका एक फार्मूला होता है T1/T2 = N1-1/N2-1। देखिए यही आपका फार्मूला होता है। देखिए इसमें क्या कहा है कि साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 16 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। अर्थात आपका T1 का मान कितना दिया है 16 वर्ष दिया है और ये क्या कर रहा है कि 2 गुनी हो जाती है। अर्थात आपका N1 का मान कितना दिया है 2-1 अपान फिर क्या पूछा है कि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। अर्थात आपका T2 का मान पूछा है और कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी N2 का मान दिया है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 16/T2 बराबर 2 में से 1 जाए 1, 3 में से 1 जाए 2, इसी का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो T2 बराबर 16 दूना के 32 वर्ष। अर्थात आपका जो है कि 32 वर्ष में यह राशि क्या होगी अपने की 3 गुनी हो जाएगी। अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे तो आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए इसको मिटाते हैं, आपको पूरी तरह से जो है कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसको साफ करते हैं।
चलिए जो देखिए आखिरी क्वेश्चन है आपका जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज से आपका जो है कि संबंधित क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित है। देखिए आपका जो है कि 10वां क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि 16,000 रुपये, अर्थात आपका पी का मान कितना दिया है 16,000, पी का मान आपका दिया है 16,000 और इसमें कितना दिया, दर कितना दिया है, दर अर्थात आपका आर बराबर 20% दिया है, अर्थात दर 20 दिया है, लेकिन क्या कह रहा है कि 20 जो है कि आपका तिमाही देना है, अर्थात आपका इसमें क्या करेंगे हम, दर में क्या करते हैं जब तिमाही होता है तो 4 से भाग देते हैं, अर्थात 20 में जब 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5% आपका दर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, तथा 9 माह की चक्रवृद्धि ब्याज, अर्थात आपका समय टी बराबर कितना दिया है 9 माह दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे कि वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम इसमें 12 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, इतना 9/12 वर्ष हो जाएगा। लेकिन क्या तिमाही है, जब तिमाही रहता है तो हम क्या करते हैं कि समय में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 9/12, अर्थात आपका 4 × 12 3 × 9, अर्थात आपका समय कितना हो जाएगा आपका 3 वर्ष हो जाएगा, आपका समय कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब इसी को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपका CI निकालना है ना, तो CI बराबर होता है P1 + R/100 के पावर n, या तो n नहीं तो आपका t-1, ये आपका फार्मूला होता है, बस इसी फार्मूले पे आपको रखना है। देखिए P अर्थात आपका 16,000, P का मान 16,000 है, 1 + R का मान कितना है 5/100 और आपका t का मान कितना है 3 - 1, इसको हल करेंगे तो कितना होगा आपका 16,000। देखिए इसको काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, 20 × 20 = 21, 21/20 के पावर 3 - 1। देखिए आपका जो है कि 16,000 और आप जो है कि 21 का घन करेंगे, तो 21 का घन करेंगे तो कितना होगा आपका 9,261 होगा, 21 का घन करेंगे 9,261 होगा, और जब हम 20 का घन करेंगे तो कितना होगा आपका 8,000 होगा, तो -8,000 बटा में आपका कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपका 3 0 से आपका 3 0 कट जाएगा, 8 दूना के 16 हो जाएगा, अर्थात आपका 2 गुणे, देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 162, 9 में से 8 जाएगा कितना होगा 1 होगा, अर्थात आपका 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 दूना 4 1 5, 2 1 कम 2, 2,522 रुपये हो जाएगा। इसका जो है कि CI अर्थात आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 2,522 रुपये हो जाएगा, अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो आज का जो है कि टॉपिक है, आज का जो प्रैक्टिस सेट है यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको जो है कि पेडागोजी के क्वेश्चन प्लस जितने भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन और बच्चे रहेंगे आपको कंप्लीट कराया जाएगा। आपके नेक्स्ट 2 प्रैक्टिस सेट में पूरा जो है कि नेक्स्ट 2 वीडियो में आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।